नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश भागचंदानी जो कि सीनियर क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर साधना न्यूज में। आज कैंसर दिवस है। कैंसर से ग्रसित मरीजों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कैंसर से ग्रसित मरीज कई तरह की पीड़ाओं से मानसिक और शारीरिक रूप से ग्रसित रहते हैं। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, और ख़ासकर उनके परिजनों से भी, कि वो कुछ चुनिंदा चीज़ें जो हैं अपने ध्यान में हमेशा रखा करें। और हमेशा ही कैंसर का जो उपचार है वो कैंसर रोग विशेषज्ञ के पास न होकर गहन चिकित्सा विशेषज्ञ यानी कि क्रिटिकल और इमरजेंसी केयर स्पेशलिस्ट के पास भी होता है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर किसी कैंसर के मरीज को, जैसे किडनी का कैंसर है या उसका कैंसर आगे तक फैल गया है, हड्डियों तक फैल गया है, तो ऐसे लोगों को कीमोथेरेपी के दौरान या कीमोथेरेपी के बाद या कई बार रेडिएशन के बाद कैल्शियम की मात्रा शरीर में एकदम से बढ़ जाती है। इस तरह के जो मरीज हैं वो अचानक बेहोश होने की अवस्था में चले जाते हैं। उनको प्यास बहुत लगने लगती है, उनको पेशाब बार बार आती है, वो पूरे शरीर में एक अजीब सी कमज़ोरी महसूस करते हैं और बेचैनी महसूस करते हैं। तो इस तरह के लक्षण अगर किसी भी कैंसर के मरीज़ को मिलते हैं तो उसे तुरंत अपने प्राथमिक फिजिशियन या उसके फैमिली फिजिशियन को रिपोर्ट करना चाहिए। ये तो हुई एक बात, जिसे हाइपरकैल्सीमिया के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात होती है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ये एक ऐसी अवस्था है जो ये खुद ही बताता है, इसकी डेफिनेशन में है ट्यूमर लाइसिस, यानी ट्यूमर यानी कैंसर और उसका टूटना। ये सिचुएशन अक्सर कीमोथेरेपी के इमीडिएटली बाद देखी जाती है, जिसमें बॉडी के सेल्स, कैंसर के एबनॉर्मल सेल्स टूटने लगते हैं और इसमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी नीचे आने लगती है और मरीज को फिर से उल्टी और बेचैनी और बेहोशी की अवस्था, दिल की धड़कनें तेज़ होना, सांस तेज़ चलना, ये सब महसूस हो सकता है। तो अगर कोई भी कैंसर मरीज़ यह महसूस करता है और अगर ये ऐसा उसको लगता है उसके परिजनों को कि इसे कुछ कैंसर से अलग कुछ चीज़ें हो रही हैं जो किसी आम बीमारी से रिलेट नहीं कर रही है, तो उन्हें अपने कैंसर विशेषज्ञ या अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक सिचुएशन और होती है जिसे बोलते हैं मैलिग्नेंट स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, कंप्रेशन। इसमें क्या होता है कि ये अक्सर मल्टीपल माइलोमा और सॉलिड ट्यूमर्स के कैंसर में पाया जाता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड के पेन जो कैंसर का फैलाव होता है उससे कंप्रेशन हो जाता है और मरीज के दोनों पैरों में अचानक से कमज़ोरी आने लगती है। और इस कमज़ोरी की वजह से वो हड़बड़ा जाते हैं, बिना चोट लगे कमज़ोरी आना, और एक तरह से मरीज़ लकवाग्रस्त हो जाता है। इसके साथ ही उससे पेशाब और मल पास करने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी यह सोचना चाहिए कि उसका कैंसर अगली स्टेज में जा रहा है या जिसमें कैंसर से रिलेटेड और भी फैलाव हो रहा है। इसके अलावा चौथे नंबर पे एक सिचुएशन आती है जिसे सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें सुपीरियर वेना कावा यानी एक शरीर की वो कोशिका जो रक्त ऊपर सिर से लेकर हृदय की तरफ ले जाती है, तो अक्सर गले, नाक, कान, गला और दांत, इनसे रिलेटेड अगर जो ट्यूमर्स होते हैं ये इस सर्कुलेशन को अवरुद्ध करते हैं और मरीज को अचानक चेहरे पर सूजन आने लगती है, उसके दोनों हाथों में सूजन आने लगती है और मरीज बहुत ही तकलीफ में तड़पने लगता है, सांस को तरसने लगता है। तो इस सिचुएशन से भी अगर इसका जल्द से जल्द अगर इनके लक्षणों को पहचान लिया जाए और एक फिजिशियन के पास, एक इमरजेंसी फिजिशियन या क्रिटिकल केयर फिजिशियन के पास पहुंचाया जाए, तो उसको काफ़ी राहत दी जा सकती है। इसके अलावा जो और जो बीमारियां हैं, जैसे हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म,
कई कैंसर ग्रसित मरीज जो होते हैं वो कई दिनों तक पलंग पर पड़े रहते हैं, हिल डुल नहीं पाते हैं। उनके कीमोथेरेपी, रेडिएशन और कई तरह की बीमारियों का इलाज चलता रहता है, जिससे उनके दोनों पैरों की कोशिकाएं जो खून को हृदय की तरफ ले जाती हैं, उनका ब्लड फ्लो बहुत ही स्लो हो जाता है और उसमें थक्के जमने लगते हैं। तो इस प्रवृत्ति से क्या होता है, कई बार वो थक्के छिटक कर फेफड़ों की धमनियों में आकर चिपक जाते हैं, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, और ये अचानक हृदय आघात जैसी सिचुएशन पैदा करता है और मरीज की तुरंत मृत्यु हो सकती है। इन लक्षणों को भी अगर पहले से पहचान लिया जाए तो काफ़ी सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा एक और जो कॉम्प्लिकेशन जो कैंसर के मरीजों को देखा जाता है वो कार्डियक टेम्पोनाट कहलाता है। इसमें हृदय की झिल्ली के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसमें खून का रिसाव हो जाता है, खून भरने लगता है और हृदय अपनी गति से काम नहीं कर पाता है। इसके लक्षण ये होते हैं कि मरीज को अचानक धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांस फूलने लगती हैं और कई बार खांसी होने लगती है, सांस फूलती है और साथ में खून भी आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर मरीज या उसके परिजन इसे पहचान लेते हैं तो उनको काफ़ी राहत दी जा सकती है। कैंसर तो यूं जानलेवा होता ही है, लेकिन इसके कुछ इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी जानकारी आज हमने आपको और दर्शकों को दी, इसकी अगर लक्षण मरीज या उसके परिजन पहले से ज्ञात करके रिपोर्ट करें तो उनकी जान ज़रूर बचाई जा सकती है। जिस तरीके से जो मरीज कैंसर से पीड़ित होते हैं उनको रेडिएशन करने के बाद क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? रेडिएशन के बाद अक्सर मरीज को खुजली, एलर्जी और इस तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है, कई बार उनको खाने पीने में भी तकलीफ होती है, उल्टियाँ भी आ जाती हैं। तो ऐसे में हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स का मेंटेन करना एक मरीज की ड्यूटी और उसको ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स की ड्यूटी बन जाती है। कैंसर के जो मरीज होते हैं उनको क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की तरफ से क्या क्या जानकारी लेनी चाहिए और क्या क्या उन्हें जानकारी आपकी तरफ से दी जानी चाहिए? जैसा कि मैंने अभी पूरे 5-6 पॉइंट्स गिना है, इन तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं कि सभी मरीज़ों में हों। हमारी बात अब इस तरफ आती है कि कैंसर के जो मरीज़ हैं उनमें अगर नॉन कैंसर रिलेटेड जो कैंसर से संबंधित नहीं हैं, अगर वो उस सर्जरी के लिए जाते हैं तो अपने डॉक्टर को, अपने सर्जन को अपने कैंसर की पूरी जानकारी दें ताकि वो डॉक्टर और सर्जन उनकी उस तरह से देखभाल कर सकें और सर्जरी प्लान कर सकें। क्योंकि कैंसर के कई मरीजों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और उन्हें ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद उस थक्कों को रोकने के लिए कई इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक जो क्रिटिकल डॉक्टर्स होते हैं उनका क्या योगदान होता है जो कैंसर मरीज होते हैं उनके लिए? यूं तो इंटेंसिविस्ट या क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट अब हमारे प्रदेश में काफ़ी हो गए हैं, लेकिन उनका दायित्व कैंसर पीड़ित मरीजों की तरफ ये हो जाता है कि वो कैंसर के अलावा जो होने वाली जटिलताएं हैं उनको भी ध्यान दें और उनमें से कौन सी जटिलताएं ऐसी हैं जिनको हम रिवर्ट कर सकते हैं, जिनको हम तुरंत उनका निवारण करके मरीज को नई जिंदगी दे सकते हैं। ये न सोचें कि ये कैंसर का मरीज है, इसका कोई आउटकम नहीं है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है, क्योंकि कैंसर दिवस को लेकर ये जानकारी दी गई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने कैंसर दिवस को लेकर लोगों को जागरूक किया है, इससे लोगों को कहीं ना कहीं लाभ तो मिलेगा ही। आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है? मैं सभी कैंसर पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों को हिम्मत बनाना चाहता हूं कि वो कैंसर से डरे नहीं। कैंसर के बारे में जरा भी शक होने पर अपने
प्राइमरी केयर फिजिशियन को, अपने फैमिली फिजिशियन को ज़रूर बताएं और हौसला बुलंद रखें। कैंसर सिर्फ कैंसर ही जानलेवा नहीं होता है, उसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी पे बन सकती हैं, लेकिन उनकी जागरूकता होना ज़रूरी है। और मेरा यही संदेश है कि आप सभी लोग अपना हौसला बढ़ाए रखें, अपनी जागरूकता की तरफ अपना कदम बढ़ाते रहें। डॉक्टर साहब ने जो जानकारी आप सभी को दी है, इस दर्शकों को, हमारे दर्शकों को जो जानकारी मिली है, इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और कैंसर दिवस को लेकर ये डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ में अरुण तोमर, साधना न्यूज़ भोपाल।